हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के इस वीडियो में 29 जून 2020 के करंट अफेयर मैं कवर करूंगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बता दूं, अन अकेडमी पर पॉलिटी का इस महीने नया कोर्स आ रहा है मेरा, जो कि 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। करंट अफेयर का स्पेशल कोर्स आ रहा है जो कि 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और 1500 एमसीक्यूज का बैक टू बैक एमसीक्यू क्रैश कोर्स आ रहा है जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इन पर आप अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, इन कोर्सेज को आप करना चाहते हैं, तो आप अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको फीस के ऊपर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली चाइना एंड पाकिस्तान हैव साइंड अ tripartite power purchase agreement to construct which hydropower project in Pak occupied Kashmir। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में यह कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको बनाने के लिए चाइना और पाकिस्तान दोनों ने अभी हाल ही में एक पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, यही वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बनाया जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, ये झेलम रिवर पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर बना हुआ है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, ये कब बन के तैयार होगा? ये बन के तैयार होना है 2025 तक। तीसरी चीज ध्यान रखिएगा, इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है ये है 240 करोड़। 240 करोड़ यूएस डॉलर की मदद से ये पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा। कहाँ पर? कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, झेलम नदी के ऊपर। अगर मैप की बात करें तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये पीओके का मैप है और यहाँ पर ये देखिए झेलम नदी बह रही है ये, और झेलम नदी के जस्ट बराबर में इस तरीके से बह रहा है और जस्ट बराबर में ही ये पर्टिकुलर प्लेस पड़ता है जिसको बोलते हैं कोहाला। तो कोहाला में ही झेलम नदी के ऊपर यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये बन रहा है। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल डिजाइन अ न्यू फ्लैग टू इरेज अ कन्फेडरेट बैटल एम्बलम दैट कंडेम एज रेसिस्ट। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है ये कौन से देश का फ्लैग है और इस देश ने फैसला लिया है कि ये अपने झंडे का डिजाइन बदलेंगे। ये झंडे का डिजाइन इसलिए बदलेंगे क्योंकि ये पुराना झंडा यूज कर रहे हैं और उस टाइम पर ये जो आप देख रहे हो साइड में एम्बलम लगा हुआ है, ये इनका वॉर एम्बलम हुआ करता था, बैटल एम्बलम हुआ करता था। आज के टाइम पर हर कोई पीसफुली रहना चाहता है, तो ये एक तरीके से रेसिज्म शो करता है। इस वजह से इन्होंने फैसला लिया कि ये अपना झंडा बदल देंगे, इस पर्टिकुलर एम्बलम को इससे निकाल देंगे, बैटल एम्बलम को इससे रिमूव कर देंगे। ये कंट्री है मिसिसिपी। मिसिसिपी अमेरिकन कंट्री है और मिसिसिपी की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है जैक्सन। क्या है? जैक्सन। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान, इटली की कैपिटल है रोम, जॉर्डन की कैपिटल है अमान। तो ध्यान रखना है, मिसिसिपी अपना झंडा बदलने जा रहे हैं। Recently, in which district the 29.53 square kilometer Tolleri forest area in Dodamarg and Savantwadi range declared as the conservation reserve area। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में ये है, आपसे कह रहा है इनमें से ये कौन सा भारत का डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर तिल्लरी फॉरेस्ट एरिया के 29.53 स्क्वायर किलोमीटर में एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर सावंतवादी रेंज लगती है, सावंतवादी की पहाड़ियां लगती हैं। इस पर्टिकुलर एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया जा रहा है। ये पड़ता है आपका सिंधुदुर्ग में। कहाँ पर? सिंधुदुर्ग में। सिंधुदुर्ग कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? ये महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में 29.53 स्क्वायर किलोमीटर तिल्लरी फॉरेस्ट एरिया का कंजर्वेशन रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया जा रहा है। Recently, who laid the
फाउंडेशन स्टोन फॉर 108 फीट टॉल ब्रोंज स्टैचू ऑफ कैंपागोड़ा इन कर्नाटक। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कर्नाटक में अभी कैंपागोड़ा का एक 108 फीट ऊंचा जो स्टैचू है, इसकी स्थापना किसने करी है? इसकी स्थापना करी है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदियुरप्पा ने। अब सवाल ये उठता है कि ये कैंपागोड़ा है कौन? कैंपागोड़ा बेसिकली वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बेंगलोर शहर की स्थापना करी है। जैसे कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी, कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना करी, उसी तरीके से कैंपागोड़ा जो हैं इन्होंने बेंगलोर शहर की स्थापना करी। इन्होंने 1537 में बेंगलोर शहर की स्थापना करी। अब सवाल ये उठता है कि ये कैंपागोड़ा थे कौन? कैंपागोड़ा विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते थे। विजयनगर एम्पायर के काफी सशक्त शासकों में इनकी गिनती हुआ करती थी। तो इस वजह से बेंगलोर में कैंपागोड़ा का एक 108 फीट स्टैचू अभी हाल ही में इंस्टॉल किया गया। ये ब्रोंज स्टैचू है, ध्यान रखिएगा। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपका बेंगलोर में ही है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी हैज लॉन्च्ड नवी लैंडिंग ऐप फॉर फास्ट ट्रैक क्रेडिट। फास्ट ट्रैक क्रेडिट वैल्यू अवेल करने के लिए नवी लैंडिंग एप्लीकेशन इनमें से कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? ये कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के द्वारा नवी लैंडिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नवी लैंडिंग एप्लीकेशन एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल अगर करते हो और आपको इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत है तो आप इसकी मदद से इंस्टेंट पैसा अपने अकाउंट में मंगा सकते हो। कहने का मतलब आप लोन ले सकते हो। ये एप्लीकेशन स्पेशली इंस्टेंट लोन देने के लिए बना हुआ है। इसमें आपको अपना आधार कार्ड एंटर करना है। जैसे ही आप आधार कार्ड एंटर करोगे, क्योंकि आज की डेट में आधार कार्ड आपके अकाउंट से लिंक होता है, और आधार कार्ड आप जैसे ही एंटर करोगे आपके अकाउंट की क्रेडिट वैल्यू पर ये आपको दिखा देगा कि आप कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रहे, इस एप्लीकेशन की मदद से मैक्सिमम 5 लाख तक का आप लोन ले सकते हो इंस्टेंट। 60 सेकंड के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसा। मैक्सिमम कितने महीनों के लिए आप ले सकते हो? तो ध्यान रखना है 36 मंथ्स के लिए आप ले सकते हो, मतलब 3 साल के लिए आप मैक्सिमम ये लोन ले सकते हो। इस लोन के इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो थोड़ा सा बच के इसका यूज करें। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट की स्थापना साल 2007 में करी गई थी और फ्लिपकार्ट के इस टाइम पे सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। क्या नाम है? कल्याण कृष्णमूर्ति। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा। अमेजॉन और गूगल आपको पता ही है, दोनों यूएस बेस्ड हैं। कैलिफोर्निया इनका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखना है आपको, जनवरी 2020 में अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस भारत आए थे। तब इन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये भारत में अगले 5 सालों में अमेजॉन कितने डॉलर का निवेश करेगा। तो ध्यान रखना है आपको, अगले 5 सालों में अमेजॉन $1 बिलियन का निवेश करेगा। कितना? $1 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब टीम वॉन इंग्लिश प्रीमियर लीग। अभी हाल ही में साल 2020 की इंग्लिश प्रीमियर लीग कौन से फुटबॉल क्लब ने जीत ली है? इसको जीत लिया है लिवरपूल ने। तो ध्यान रहे आपको, भूलना मत, साल 2020 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता? लिवरपूल ने जीता। लिवरपूल कहाँ का फुटबॉल क्लब है? ये ब्रिटेन का फुटबॉल क्लब है, यूके का। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर बाय ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अभी किस भारतीय सिख को पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है? ये भारतीय और ब्रिटेन मूल के सिख हैं जिनका नाम है राजिंदर सिंह। क्या नाम है? राजिंदर सिंह। इनको स्किपिंग सिख का भी टाइटल दिया गया है। इनको पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित क्यों किया गया? ऐसा क्या किया इन्होंने? इन्होंने कोविड-19 के चलते फंडिंग रेज करी है। और कितनी फंडिंग रेज करी है? 12,000 पाउंड कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए इन्होंने फंडिंग रेज करी। इनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए और बेहतरीन काम के लिए इनको पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से, लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गोवा। गोवा के अभी हाल ही में नए डीजीपी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया?
गोवा के नए डीजीपी बनाए गए हैं मुकेश कुमार मीना। क्या नाम है? मुकेश कुमार मीना। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। ध्यान रखिएगा, गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने कोरोना को आयुर्वेदा से ट्रीट किया है। किससे? आयुर्वेदा से। दूसरी चीज ध्यान रखना, गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने आप को कोविड-19 फ्री डिक्लेयर किया था। हालांकि उसके बाद वहां पर केस और भी निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी के रूप में, मतलब मुख्य सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनाए गए हैं मनोज द्विवेदी। क्या नाम है? मनोज द्विवेदी। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? इस टाइम पे गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट BSL-2 मतलब बायो सेफ्टी लेवल 2 लैब हैज बीन इनॉग्रेटेड। बायो सेफ्टी लेवल 2 लैब अभी हाल ही में इनॉग्रेट करी गई है नागालैंड में। नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। Recently, Indian Oil and Sun Mobility jointly has launched battery swap facility in which city? क्वेश्चन का मतलब ये है कि इंडियन ऑयल जो कंपनी है और साथ में सन मोबिलिटी कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में बैटरी स्वैप फैसिलिटी कौन से शहर में लॉन्च करी है? इन दोनों कंपनीज ने मिलकर बैटरी स्वैप फैसिलिटी चंडीगढ़ में लॉन्च करी है। बैटरी स्वैप फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है, अगर आपके ऑटो में या गाड़ी में आपकी बैटरी अगर खराब हो जाती है व्हीकल की, तो इस केस में जैसे पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, एक पर्टिकुलर बैटरी स्वैप फैसिलिटी स्टेशन पर आप जाइए, वहां पर आप अपनी बैटरी दीजिए और वहां से चार्ज बैटरी ले लीजिए और अपनी गाड़ी में चार्ज बैटरी लगाकर आप चल दीजिए। वहां पर वो बैटरी आप छोड़ दीजिए। उसके लिए एक पर्टिकुलर बहुत ही नॉमिनल अमाउंट आपको पे करना होगा। वो बैटरी आपकी चार्ज होगी, कोई और ले जाएगा। इस तरीके से बैटरीज का सिस्टम चलता रहेगा। बात आ रही है समझ? अगर आपकी नई बैटरी आप नहीं देना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे और आप अपनी बैटरी चार्जिंग के लिए दे सकते हो और एक्स्ट्रा जो बैटरी होगी उसे आप फिलहाल के लिए अपना काम चलाने के लिए ले जा सकते हो। कुछ टाइम के बाद वो बैटरी आप वापस कर दीजिए और अपनी बैटरी वापस ले जाइए जो आपने यहाँ पर जमा करी है, नई बैटरी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल फॉर्म फोर्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ कोर्ट्स, मेट्रो, रेल्स, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, बैंक एंड अनदर ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया कि एक स्पेशल फोर्स का गठन करेंगे और ये स्पेशल फोर्स ये बनाएंगे किसके लिए? जो कि कोर्ट, मेट्रो, रेल, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रीज और बैंक्स, इन सभी में सिक्योरिटी देंगे। अब बैंक्स में भी फोर्स देखने को मिलेगी। कोर्ट, मेट्रो, रेल्स, एयरपोर्ट, हर जगह पर स्पेशल सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। ये फैसला लिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में इन सभी जगहों पर स्पेशल फोर्स अब आपको कुछ टाइम के बाद मिलेगी। यहाँ पे गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू गवर्नर हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। Recently, according to a poll conducted by Wisden India on Facebook page, which cricketer has become India's greatest test batsman, beating Sachin Tendulkar? अभी विजडन इंडिया के द्वारा फेसबुक पेज पर एक पोल कंडक्ट किया गया जिसमें कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि सबसे महान टेस्ट बैट्समैन के रूप में वहां पर उभरे हैं। सचिन तेंदुलकर को भी इन्होंने इस पोल में पछाड़ दिया। ये हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को विजडन इंडिया के फेसबुक पर जो पोल कंडक्ट किया गया उसमें लोगों ने सबसे महान टेस्ट बैट्समैन बताया है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे आज के करंट अफेयर के। अब बात करते हैं हम लोग स्टैटिक जीके की। वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की।
आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईशा फाउंडेशन? ईशा फाउंडेशन का हेडक्वार्टर क्या है? ईशा फाउंडेशन का हेडक्वार्टर है कोयम्बटूर। ईशा फाउंडेशन की स्थापना 1992 में करी गई थी। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर कौन है? ये हैं सदगुरु। सदगुरु मे भी आप लोग जानते हो, सदगुरु नहीं जानते हैं तो आप लोग सर्च कर सकते हो। तो सदगुरु ने 1992 में कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन की स्थापना करी। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मैनी रिपब्लिक्स इन रशिया? रशिया में कितने रिपब्लिक्स हैं? एक तरीके से आप बोल सकते हो सब कंट्रीज। रिपब्लिक्स मतलब सब कंट्रीज, प्रॉपरली स्टेट भी नहीं और ना ही प्रॉपरली कंट्री। स्टेट और कंट्रीज से हट के इनका प्रावधान होता है। तो रशिया में कितने रिपब्लिक्स हैं? रशिया में 21 रिपब्लिक्स हैं, 21 रिपब्लिक्स हैं रशिया में। कैपिटल है मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन की सरकार है यहाँ पर। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? आप लोग हमेशा सुनते रहते हो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, ठीक है, बट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद। मोहम्मद अब्दुल हामिद, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक? दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक कौन सा है? सबसे बड़ा सांप कौन सा है दुनिया का? ब्लैक एनाकोंडा, येलो एनाकोंडा, रेड एनाकोंडा या फिर ग्रीन एनाकोंडा? ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक है ग्रीन एनाकोंडा। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक। आप में से ऐसे लोग जो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेल हो जाएंगी, जहां से आपको अन अकेडमी पर मेरे लाइव सेशंस के बारे में पता लग जाएगा, जो मैं ऑल्टरनेट डेज में रात में 10 बजे लेता हूँ सेशन, उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल। विच इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। क्या नाम है? फुगाकू। फुगाकू कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? जापान का कंप्यूटर है। ये इस टाइम पर 2020 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। आपको बता दूं, फुगाकू से पहले सनवे तेहुलाइट दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हुआ करता था 2019 में। सनवे तेहुलाइट चाइना का कंप्यूटर है, लेकिन अब फुगाकू नंबर 1 पे है सबसे तेज। सुपर कंप्यूटर लगभग 1 से 1.5 साल में फास्टेस्ट की कैटेगरी में बदल जाया करते हैं। तो इस टाइम पर ध्यान रखिए, फुगाकू जापान का। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपका ही ये परिवार है, अपने परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें। इस परिवार को बढ़ाना आपका काम है, क्योंकि प्रमोशन, मार्केटिंग ये सब मैं नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। प्रमोशन, मार्केटिंग ये सारी चीज़ें आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका सपोर्ट अगर मिल जाए तो ये परिवार बढ़ता चला जाएगा। इस परिवार को बढ़ाने में मदद कीजिए। मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस परिवार को बढ़ाने में आप भी मदद करिए। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बस डेली वहाँ पर इन वीडियोस को शेयर कर दिया करिए। बस इतनी ही आपसे मदद चाहिए, ये परिवार अपने आप बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। कल सुबह 6 बजे इसी टाइम मुलाकात होगी। अन अकेडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए वरुण 777 का आप यूज़ कर सकते हो। 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।